एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कंपनी 8 उस गोल्ड से हार रही होती है, मतलब कि उन लोगों को यहाँ पर फाइट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो यहाँ पर तमाकी फिर से आगे बढ़ती है। तो जब भी वहाँ पर कंपनी 8 का एक मेंबर उसके हाथ में एक चीज़ देता है और बोलता है कि ये लो, तुमने मुझसे मदद मांगी थी ना, ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ पर तमाकी से देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं इसका अच्छे से यूज़ करूँगी। और फिर वो जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी कि जब भी वहाँ पर गोल्ड बोलती है कि तुम्हारी गोलियों का मुझ पर कुछ भी असर नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं तुम्हारी ये शील्ड लूंगी। और वो उन लोगों की शील्ड लेकर उन्हीं के ऊपर अटैक कर देती है। तो यहाँ पर तमाकी अपने टैकियों के जरिए से उससे बच जाती है। और यहाँ पर हम विक्टर को देखते हैं जो कि गोल्ड की पावर को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। बस यहाँ पर उसे ये लगता है कि इसके हाथ में ये जो गोल्ड का कवच है, इसी के जरिए से शायद ये पावर को यूज कर रही है। यहाँ पर फिर उसे थोड़ी बहुत चीजें मालूम होती है, जैसे कि गोल्ड और मैग्नेट और गर्मी। और फिर हम फिर से तमाकी को देखते हैं, यहाँ पर अभी भी वो फाइट कर रही होती है, लेकिन कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाती। और फिर हम विक्टर को देखते हैं जिसको कुछ समझ में आ रहा होता है कि गोल्ड मैग्नेट नहीं होता। और फिर आखिर में उसे समझ में आ जाता है, तो वो जल्दी से बल्कन को बोलता है कि हमें जल्दी से टोक्यो का यूज करना बंद करना होगा, वरना तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि माकी उसी टोक्यो से गोल्ड के ऊपर अटैक कर रही होती है, तो जल्दी से बल्कन उसे ऐसा करने से रोकता है। यहाँ पर वो बस ऐसा बोलता है कि जब ये सीन कट हो जाता है और हमें कैप्टन ओबी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कैप्टन बन से शीरा और जोकर फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। यहाँ पर शीरा सोचता है कि कैप्टन बंस आखिर आपको हो क्या गया है, आप बस अपनी ही अलग दुनिया में रहते हैं और आपने जो कुछ भी कहा था उसका कोई मतलब नहीं था और आपको लगता है कि आप सही रास्ते पे हैं, लेकिन अब बस बहुत हुआ। और ये कहकर वो अपनी पूरी पावर का यूज करता है। और फिर हमें दोबारा से माकी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी टोक्यो को गोल्ड ने होल्ड कर रखा था, मतलब कि वो टोक्यो गोल्ड को तो टच भी नहीं कर पाता। ये देखकर सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर विक्टर बताता है कि गोल्ड को मैग्नेट से फर्क नहीं पड़ता और वो मैग्नेट से नहीं चिपकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेट का यूज नहीं कर रही है, बल्कि जब गोल्ड गर्मी के पास आता है तो वो मैग्नेट बन सकता है और यही चीज का वो गोल्ड यूज कर रही है। और इसकी ये जो पावर है ये उसे उस ग्लव से मिल रही है जिसके हाथ में गोल्ड का है, जो कि मैग्नेट में बदल सकता है और इसीलिए वो आसानी के साथ स्टील की मतलब के लोहे की चीजों पर कंट्रोल कर सकती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने टोक्यो को भी अपने अंडर में ले लिया था। और यहाँ पर गोल्ड टोक्यो और उन सभी चीजों के साथ कंपनी 8 के ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ पर तमाकी अपने मैजिक का यूज करके अपने आप को बचा लेती है, लेकिन यहाँ पर गोल्ड फिर उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करती है। जैसे ही वो लोग अपनी गन का यूज करने जाते हैं, वहाँ पर बल्कि उन लोगों को मना कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग बस उसके अटैक को टॉर्च कर रहे थे, वो भी बड़ी मुश्किल से। यहाँ पर तमाकी को वो अपना टारगेट बनाती है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ही स्पीड थी। यहाँ पर तमाकी सोचती है मैं इसे ऐसे ही भटका कर रखूंगी और फिर इसका इस्तेमाल करूंगी जो मुझे बल्कन ने दिया है। ये देखकर सभी लोग पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, तो बल्कन बताता है कि अगर तमाकी ने इसको गोल्ड के खिलाफ यूज किया तो बहुत बड़ा धमाका होगा और शायद कि गोल्ड को इससे फर्क भी पड़ेगा। और फिर हम तमाकी को देखते हैं जो कि इसी चीज का यूज करती है और उसके आसपास आग की लपटें आ जाती हैं। यहाँ पर इससे वो उसके ऊपर अटैक करती है, वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर तमाकी बल्कन के पास आई थी और वो उससे मदद मांगती है क्योंकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी वो शीरा और आर्थर के मुकाबले में अभी बहुत ज्यादा कमजोर है और वो सच में चाहती है कि वो अपने दोस्तों की कुछ मदद कर सके। इसीलिए यहाँ पर वो बल्कन से पूछती है क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो यहाँ पर बल्कन भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छी सी चीज जरूर बनाऊंगा। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तमाकी ने उस चीज का यूज करके वहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज किया था और उसके ऊपर अटैक कर दिया था। उसके इस अटैक को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इतना ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होने के बावजूद भी वो गोल्ड जिंदा रहती है, उसे कुछ भी नहीं होता। वो बोलती है कि अगर मेरी जगह कोई और रहता तो वो जरूर बेहोश हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी अच्छी कोशिश थी। और फिर वो तमाकी के ऊपर लगातार अटैक करना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो तमाकी को ही कंट्रोल करके उसके ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से तमाकी वहाँ से हिल भी नहीं पाती क्योंकि उसके ड्रेस में लोहा था। तो यहाँ पर वो लोग समझ जाते हैं कि हमें वो ड्रेस उतारनी होगी, मतलब कि जो भी लोहे की चीज वो लोग पहने हुए हैं। और वो सभी लोग ऐसा ही करते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर लिसा आ जाती है और बोलती है क्या कुछ प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर वो सभी लोग उससे भी ऐसा ही करने को कहते हैं, मतलब कि वो पैंट उतारने को बोलते हैं। तो बोलती है कि क्या तुम भूल गए मेरी पावर क्या है। यहाँ पर उसकी पावर होती है फिशिंग फायर। यहाँ पर वो बोलती है कि मैं इस गोल्ड को थोड़ी देर तक रोक कर रख सकती हूँ, तो तुम लोग अपना प्लान सोचो। तो यहाँ पर बल्कन पूछता है कि आखिर विक्टर के पास प्लान है भी। तो यहाँ पर विक्टर बोलता है कि हाँ जरूर मेरे पास है प्लान। यहाँ पर हम देखते हैं कि विक्टर अपना प्लान बताने लगता है। माकी के हाथ में जो गन है उसके अंदर एक ही गोली है, तो हमें टारगेट के माथे पर निशाना लगाना होगा। लेकिन जैसे कि वो गोलियों को कंट्रोल कर सकती है तो हमें सबसे पहले उसकी इस पावर को बेअसर करना होगा, यानी कि उन्हें सबसे पहले गोल्ड के इस ग्लव को लोहे से ढकना होगा और ये काम सिर्फ स्पेशल फोर्स ही कर सकती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गोल्ड अपनी पावर का यूज करके उन सभी के ऊपर अटैक कर देती है।
यहाँ पर लिसा अपने फिशिंग फायर से इसके अटैक को डॉज कर रही थी। ये देखकर तो गोल्ड भी हैरान हो जाती है। वो बोलती है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। और यहाँ पर विक्टर अपनी पूरा भी प्लान बताता है। तो वो लोग लोहे की पूरी भी चीजें निकालने लगते हैं। यहाँ पर वो लोग लोहे को गर्म करना चाह रहे थे, लेकिन धमाके की आग उतनी ज्यादा गर्म नहीं है। तो वो लोग और भी बहुत ज्यादा चीजों को यूज करते हैं जिससे उसकी आग और भी ज्यादा गर्म हो सके और लोहा पिघल सके। यहाँ पर लिसा को बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही होती है और गोल्ड उसकी चालों को समझ जाती है और उसके ऊपर अटैक करने में कामयाब हो जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों का भी अटैक रेडी रहता है। उन लोगों का लोहा पिघल चुका था। तो यहाँ पर तमाकी उस गोल्ड की तरफ अपना अटैक करने के लिए बढ़ती है। और यहाँ पर उसका वो जो गोल्ड का ग्लव्स था उसके ऊपर वो लोहा चिपक जाता है, इसकी वजह से अब वो लोहे को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पर वो लोग उसे गोली मारकर जान से मार देते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पर्सन आगे बढ़ता है, बोलता है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। वो एक पर्सन को बोल रहा था जो कि अंदर छुपा हुआ था। यहाँ पर वो अपनी वंडर पावर का यूज करता है। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा फास्ट था जिसकी वजह से विक्टर उसकी पावर को सही से समझ नहीं पाता। और यहाँ पर जैसे वो कंपनी 8 के एक मेंबर को जान से मारने वाला होता है कि जब भी वहाँ पर कोई आ जाता है और लोगों को बचा लेता है। और हम देखते हैं कि वो आर्थर होता है और वो आर्थर एक ही झटके में उस पर्सन को जान से मार देता है। ये देखकर उसका साथी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है कि तुमने इतनी आसानी से मार दिया। और फिर हमें शीरा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कैप्टन बंस को बोलता है कि आखिर आप व्हाइट क्लैड के मेंबर्स का साथ क्यों दे रही हैं? ये लोग बुरे हैं, आप इस बात को जानते हैं। यहाँ पर कैप्टन बंस बोलते हैं कि मैं बस स्कॉट के ऊपर बिलीव करता हूँ और उन्हीं का साथ देता हूँ। यहाँ पर शीरा उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कैप्टन बंस को कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा था। अभी उल्टा वो शीरा को बोलने लगते हैं, तुम बताओ क्या तुमने अपने सपनों को अभी तक पूरा किया है? तुम्हें अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ। यहाँ पर शीरा बोलता है कि मैंने वादा किया है कि मैं हीरो बनूंगा और सबको बचा कर रहूंगा। तो यहाँ पर कैप्टन बंस कैप्टन ओवी के अंदर वो कीड़ा डालने के लिए ऑर्डर दे देते हैं। यहाँ पर वो व्हाइट क्लैड का मेंबर कैप्टन बंस के अंदर वो कीड़ा डाल देता है और जैसे ही वो कीड़ा उनके अंदर जाता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं दर्द की वजह से और उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। यहाँ पर शीरा भी कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर जब ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।